हेलो चिल्ड्रन, कुसुम मैम की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम 5th क्लास के सब्जेक्ट इंग्लिश का लेसन 14 हॉट एयर बैलून्स के ग्रामर पार्ट को अच्छी तरह से सॉल्व करना सीखेंगे। सभी बच्चे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरी देखें। और अगर आप अभी तक मेरे चैनल का हिस्सा नहीं बने हैं तो मेरे चैनल ऑनलाइन स्टडी हब को सब्सक्राइब भी करें, साथ में दिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो देखिए, शुरुआत करते हैं हम ग्रामर पार्ट से। Read the following questions used in the lesson. लेसन में यूज किए गए नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, इन्हें पढ़ें। ये ऐसे कहा गया है। देखिए, फर्स्ट सेंटेंस जो है ये क्वेश्चन टाइप है। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, आर बैलून रेसेस हेल्ड इन आवर कंट्री टू? क्या बैलून रेसेस हमारे देश में भी होती हैं? हैव यू एवर हर्ड ऑफ एडवेंचर स्पोर्ट्स? क्या आपने एडवेंचर स्पोर्ट्स के बारे में कभी सुना है? यस या नो में आंसर दोगे ना इसका, है ना? यदि आपने एडवेंचर स्पोर्ट्स के बारे में सुना है तो आप यस कह सकते हैं, नहीं सुना तो आप नो कह सकते हैं। इसी तरह से जो ऊपर था ना बच्चों, आर बैलून रेसेस जो है वो हमारे कंट्री में भी होती है। यस, होती है ना? तो इसका आंसर भी यस आएगा। कैन अ बैलून गो अप सो हाई? क्या एक बैलून बहुत ऊंचाई तक जा सकता है? यस। डू ग्रो अप पीपल फ्लाई बैलून्स? ग्रोन अप पीपल, क्या बड़े लोग भी जो ग्रोन अप हैं पीपल बैलून्स उड़ाते हैं? यस, उड़ाते हैं वो भी। डिड नो वन गो अप इन दैट बैलून? क्या उन बैलून में कोई ऊपर नहीं गया? तो हमें इसका भी यस और नो में आंसर देना है ना। तो यहां ये कहते हैं कि क्वेश्चन फर्स्ट टू फिफ्थ आर कॉल्ड यस नो क्वेश्चंस। कि क्वेश्चन जो है 1 से 5 तक के जो क्वेश्चन है उनको यस नो क्वेश्चंस कहा जाता है। सच क्वेश्चंस आर फॉर्म्ड बाय पुटिंग द वर्ब्स और द फर्स्ट पार्ट ऑफ द वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट्स as in question first to third, and by putting the helping verbs do, does and did before the subjects as in question fourth fifth. यहाँ पर देखो, अभी मैं ये बात समझाती हूँ। ये कहता है कि जो ये ऊपर क्वेश्चंस दिए गए बच्चों, इनके आंसर हम यस नो में देते हैं, है ना? यस नो क्वेश्चंस कहा जाता है इसलिए इन्हें। इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो क्या किया गया है कि इसमें आगे हेल्पिंग वर्ब दी मिलेगी आपको। जो भी हेल्पिंग वर्ब अगर जिनके आगे हमें दी मिलेगी यानी उनका आंसर यस नो में होता है। अब यहाँ ये कहता है कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, फर्स्ट टू थर्ड जो ये 3 जो यहाँ पर सेंटेंस है हमारे यहाँ पर, इनमें इसने कहा है कि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब यूज की गई हैं। वो वर्ब्स हैं आर, हैव, कैन, और यहाँ इनमें जो दे रखी है वो है डू और डिड। फोर्थ और फिफ्थ में जो हेल्पिंग वर्ब है डू और डिड। अब आगे ये कहता है कि हियर इज अनदर सेट ऑफ क्वेश्चंस। यहाँ एक दूसरा क्वेश्चंस का सेट भी होता है। देखिए, जैसे है वेयर वर यू दीपक? दीपक तुम कहाँ थे? तो यहाँ वेयर दे रखा है। वेयर का मतलब हो गया कहाँ। ये मीनिंग भी इनके याद रखिए। अब है जैसे कि व्हाट आर एडवेंचर स्पोर्ट्स अंकल? अंकल, एडवेंचर स्पोर्ट्स क्या होते हैं? तो यहाँ पर व्हाट आया, WH से ही शुरू हो रहा है ये भी, और WH से ही वेयर है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। और व्हाट का जो है मीनिंग होता है क्या। ठीक है, क्या। अब यहाँ आगे है हु वॉज द फर्स्ट पर्सन टू फ्लाई इन अ बैलून? बैलून में उड़ने वाला फर्स्ट यानी पहला व्यक्ति कौन था? तो हु, यहाँ जो हु दे रखा है ना, उसका मतलब है कौन। हु का मतलब होता है कौन। ये भी WH से ही बना हुआ है। देखिए आगे है व्हाई डू पीपल स्टिल यूज बैलून्स? लोग अब भी बैलून्स का यूज क्यों करते हैं? तो व्हाई WH से शुरू है और व्हाई का मतलब होता है क्यों।
अब आगे है कि हाउ डू पीपल फ्लाई इन बैलून्स, लोग बैलून्स में कैसे उड़ते हैं। यहाँ ये सिर्फ एच से शुरू हो रहा है, ठीक है, और हाउ का मतलब हो गया कैसे, हाउ कैसे। तो यहाँ पर ध्यान दिया आपने, ये WH से शुरू हो रहे हैं या H से, तो इनको WH फैमिली बोला जाता है। ये देखिए आगे इसने कहा है क्वेश्चंस इन 6 to 10 आर कॉल्ड WH क्वेश्चंस, यानी इन्हें WH क्वेश्चंस कहा जाता है, जो 6 से 10 तक के क्वेश्चंस इनमें पूछे गए हैं। दे बिगिन आइदर विद WH वर्ड्स, what, when, where, which, who, whose, why और with how। ये कहते हैं कि शुरू होते WH वर्ड से शुरू होते हैं या फिर H यानी how H से शुरू होते हैं, ठीक है। WH में अब देखो ये बहुत सारे वर्ड्स दे रखे हैं इसने, what है, when है, where, which, who, whose, why ये आ जाते हैं, और H से how आ जाता है, however आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ समझ में आया बच्चों आपको? जो यहाँ ऊपर देखिए एक बार, ऊपर यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले जो यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए थे, सेंटेंसेस थे, ये क्वेश्चन जो है यानी हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहे थे, उनका आंसर यस नो में आएगा। लेकिन यहाँ एक और तरह का सेट दिया गया है जो WH से जो है क्वेश्चन शुरू होने वाले हैं, WH क्वेश्चन कहा जाता है इनको। तो ये WH क्वेश्चंस में जो हमें आंसर देना होता है वो यस नो में नहीं मिलता, उसका हमें आंसर अच्छी तरह से देना पड़ता है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पूछा गया है वेयर वर यू दीपक, दीपक तुम कहाँ थे, तो उसको जहां भी दीपक था ना उसको अपने होने का कारण बता, कहाँ था तो ये जगह बतानी है, वेयर में जगह बतानी है कि कहाँ पर था, प्लेस के बारे में बताना है उसको, ठीक है। इसी तरह से ये जो है आएंगे। अब इसको और अच्छी तरह से हम अब आगे नेक्स्ट पेज पे समझेंगे। देखिए एक बार यहाँ पर देखिए, ये कहता है मैच क्वेश्चंस विद देयर आंसर्स गिवन बिलो। ये कहते हैं कि क्वेश्चंस को उनके आंसर के साथ, नीचे दिए गए आंसर्स के साथ मैच करें। यहाँ देखो ये क्वेश्चंस दे रखे हैं नीचे और ये आंसर भी दे रखे हैं, है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, जैसे इज योर अंकल अ टीचर, क्या तुम्हारे अंकल एक टीचर हैं, अध्यापक हैं। तो हमें इसका आंसर यस नो में ही देना है ना। यहाँ से हमें अब ढूंढना है कि अंकल टीचर है या नहीं है, यस या नो। तो इसमें ये आएगा नो ही इज अ शॉपकीपर, नहीं वो एक शॉपकीपर है। तो यहाँ जो है ये मैच होगा इसके साथ। अब आगे इसने पूछा है आर यू द क्लास मॉनिटर, क्या तुम क्लास मॉनिटर हो, यदि है तो कहेंगे यस, ठीक है। तो इसके साथ मिलेगा ये यस आई एम, हाँ मैं हूँ, मैं क्लास टीचर हूँ, क्लास मॉनिटर हूँ, सॉरी। अब आगे है हाउ मैनी पेन्स डू यू हैव, तुम्हारे पास कितने पेन्स हैं। तो अब यहाँ से देखिए एक बार कितने पेन है, यहाँ देखो 7 दे रखा है ना, तो ये इसका मिलेगा। ये कहता है कि मेरे पास 7 पेन है, आंसर इसने एक वर्ड में ही दे रखा है 7। व्हाट इज योर फादर, तुम्हारे पिताजी क्या है, क्या है तुम्हारे पिताजी। यहाँ से देखिए जैसे ही इज अ फार्मर, वह एक किसान है, तो ये इसके लिए ये वाला मैच होगा। अब आगे है व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो, तुम क्या चाहते हो। यहाँ से देखिए मैच करेंगे, क्या हो सकता है बताओ। ये आ सकता है सम टॉयज प्लीज, कुछ टॉयज, खिलौने चाहता है वो, कुछ टॉयज चाहता है। यहाँ ये होगा इसके साथ मैच, ठीक है। अब आगे है जैसे वेयर इज योर स्कूल, तुम्हारा स्कूल कहाँ पर है। बिहाइंड द टेम्पल ऑन द बैंक स्ट्रीट, बैंक स्ट्रीट पर टेम्पल के पीछे है स्कूल, तो इसको ऐसे मैच करेंगे। अब आगे है हुज बाइक इज दैट, वह बाइक किसकी है, किसकी बाइक है। इट्स मोहन्स, ये आएगा इसमें, इट्स मोहन्स, ये है मोहन की है। अब आगे है व्हेन वर यू बॉर्न,
तुम कब जन्मे थे, तुम्हारा जन्म कब हुआ था। तो यहाँ देखो डेट वगैरह मिलेगी, महीना मिलेगा, ये देखो ये है ना, ऑन 2 मार्च 2006। तो ये जो है यहाँ ऐसे मैच करेंगे। अब आगे है हाउ ओल्ड इज योर सिस्टर, तुम्हारी सिस्टर की उम्र कितनी है, यानी तुम्हारी बहन कितने साल की है। तो यहाँ पर देखो इसने देखा शी इज 8, वह 8 साल की है, सी इज 8। अब इसी तरह से आगे दे रखा है वाई वर यू absent yesterday, तुम कल absent क्यों थे, अनुपस्थित क्यों थे। तो इसमें से देखो क्या आएगा, आई वॉज नॉट वेल, मैं ठीक नहीं था, ठीक नहीं था इसीलिए absent था। ठीक है, इसमें ये आ जाएगा। तो सभी बच्चे इन्हें मैच जरूर करेंगे। आगे देखिए एक बार दे रखा है रीड द आंसर्स गिवन बिलो, नीचे दिए गए आंसर्स को पढ़ें। फ्रेम क्वेश्चंस फोकसिंग ऑन द अंडरलाइंड वर्ड्स इन द आंसर्स, आंसर में अंडरलाइन किए हुए जो वर्ड्स हैं उनको जो है फोकसिंग करें, उनको क्वेश्चन बनाने में। वन हैज़ बीन डन फॉर यू, एक आपके लिए बनाया गया है। यहाँ देखिए क्वेश्चन फर्स्ट दे रखा है व्हाट डिड रानी बाय येस्टरडे, रानी ने कल क्या खरीदा। यहाँ देखो दे रखा है रानी बॉट अ न्यू बाईसाइकिल येस्टरडे। तो हमें क्या करना है बच्चों, ये क्वेश्चन ध्यान से देखना है हमें। ठीक है, क्वेश्चन मिलेंगे आपको दिए हुए, उसका हमें आंसर बनाना है कि उसका क्या आंसर आएगा। तो यहाँ दे रखा है रानी बॉट अ न्यू बाईसाइकिल येस्टरडे, रानी ने कल एक नई बाईसाइकिल खरीदी। तो क्वेश्चन क्या हो सकता है कि रानी ने क्या खरीदा, इसका क्वेश्चन क्या आएगा, व्हाट डिड रानी बाय येस्टरडे, कल, कल भी आएगा, येस्टरडे भी। ओके, अब यहाँ देखो ये आंसर देखना है हमें। मिस सुनीता टीचेज अस इंग्लिश, मिस सुनीता हमें इंग्लिश पढ़ाती है। तो इसका आंसर क्या बनेगा कि हमें इंग्लिश कौन पढ़ाता है, तुम्हें कौन पढ़ाता है, यू लिख सकते हैं यहाँ कि तुम्हें इंग्लिश कौन पढ़ाता है, मिस सुनीता हमें इंग्लिश पढ़ाती है। हु टीचेस यू इंग्लिश। अब यहाँ है माई अंकल केम टू इंडिया लास्ट मंथ, मेरे अंकल लास्ट मंथ इंडिया आए। तो यानी तुम्हारे अंकल, हम ऐसे ही कहेंगे इसमें कि तुम्हारे अंकल इंडिया कब आए। व्हेन डिड योर अंकल कम टू इंडिया, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी लिखना है। यहाँ पर मैंने इनके क्वेश्चन मार्क जो है, क्वेश्चन मार्क इनके पीछे लिख दिया है, लेकिन यहाँ ऑलरेडी यहाँ पर लिख भी रखे हैं। अगर आपका लिखते हुए यहाँ तक आ जाए ना, आपको दोबारा से क्वेश्चन मार्क लगाने की आवश्यकता नहीं है बच्चों। ठीक है, ये भी ध्यान रखिए। अब आगे जैसे ये एक आंसर दे रखा है शी इज माई फ्रेंड लीना, वह मेरी फ्रेंड लीना है। वह पे अंडरलाइन कर रखी नहीं, तो क्वेश्चन बनेगा वह शी यानी वह कौन है, हु इज शी इज माई फ्रेंड लीना, और यहाँ फुल स्टॉप भी आएगा। अब आगे यहाँ एक आंसर यहाँ देखिए द ग्रैंड मदर इज टेलिंग अ स्टोरी, दादी कहानी सुना रही है। तो यानी टेलिंग अ स्टोरी, कहानी सुनाना, इस पर बनाएंगे भी कहानी कौन सुना रहा है। हु इज टेलिंग अ स्टोरी, कहानी कौन सुना रहा है, द ग्रैंड मदर इज टेलिंग अ स्टोरी। आगे है जैसे दे आर इन द फुटबॉल ग्राउंड, वे फुटबॉल ग्राउंड में है। यहाँ पर फुटबॉल ग्राउंड में यानी कि आएगा कि वे कहाँ है, फुटबॉल ग्राउंड में। वेयर आर दे, इसको आंसर इसका बनेगा वेयर आर दे, वे कहाँ है, दे आर इन द फुटबॉल ग्राउंड। इसी तरह से दे रखा है आई एम डूइंग माई होमवर्क, मैं मेरा होमवर्क कर रहा हूं। तो इसका आंसर आएगा तुम क्या कर रहे हो, वट आर यू डूइंग, आई एम डूइंग माई होमवर्क। अब आंसर है वी एट राजमा राइस येस्टरडे, हम कल राजमा राइस खाए, हमने कल राजमा चावल खाए। तो इसका आंसर जो हम लिखेंगे कि व्हाट डिड यू ईट येस्टरडे, तुमने कल क्या खाया। तो उसका आंसर होगा राजमा राइस, वी एट राजमा राइस येस्टरडे।
अब आगे दे रखा है रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस, नीचे दिए गए सेंटेंसेस पढ़ें। द बस स्टॉप्ड एंड द मैन गॉट ऑफ, बस रुकी और आदमी उतरा। आगे दे रखा है डू यू वांट टी और कॉफी, तुम चाय लेना चाहोगे या कॉफी, तो इन दोनों में से और आ गया ना यहाँ पर, और का मतलब है दोनों में से कोई एक जो है चीज, टी या कॉफी। अब यहाँ एंड आ गया ना, एंड में एंड का मतलब होता है बच्चों और, ये मीनिंग याद रखिए एक बार तो, ठीक है। और एंड का मतलब और ये ओ आर और है ना, इसका मतलब होता है या, दोनों में से एक, ठीक है। आगे है ही इज पुअर, वह गरीब है, बट वेरी ऑनेस्ट, लेकिन बहुत ऑनेस्ट है। ऑनेस्ट यानी कि ईमानदार, ठीक है, ईमानदार। बट का मतलब देखिए एक बार, बट मीन्स होता है लेकिन। यहां दे रखे द वर्ड्स इन बोल्ड आर कॉल्ड कंजंक्शंस और लिंकिंग वर्ड्स। ये कहते हैं कि जो ये बोल्ड में है एंड और बट, इन्हें कंजंक्शन कहा जाता है या लिंकिंग वर्ड कहा जाता है। वी यूज एंड फॉर ज्वाइनिंग सिमिलर आइडियाज, एक्शंस, थिंग्स। ये कहता है कि हम एंड का यूज जो है वो सिमिलर आइडिया हैं, एक्शंस हैं, थिंग्स हैं, उनको ज्वाइन करने के लिए यूज करते हैं एंड का यूज, ठीक है। और इज यूज फॉर गिविंग अ चॉइस, और जो है ना, और का यूज हम चॉइस देने के लिए करते हैं। एंड बट फॉर कंट्रास्टिंग इंफॉर्मेशन के लिए जो है हम बट का यूज करते हैं। ये कहता है आगे कि फिल इन द ब्लैंक्स विद वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स, बॉक्स में दिए हुए वर्ड्स के साथ खाली स्थान भरें। बॉक्स में दे रखा है बट, एंड, और, इनसे हमें ये हाँ जो नीचे खाली स्थान दे रखे हैं वो कंप्लीट करने हैं। तो देखिए एक बार, द एयर इज फ्रेश डैश कूल, हवा जो है फ्रेश कूल है, तो क्या आएगा बताओ। दोनों ही है ना, दोनों के लिए सिमिलर आइडियाज हैं, तो यहाँ एंड का यूज होगा। द एयर इज फ्रेश एंड कूल, ऐसे आएगी। माई फ्रेंड इज पुअर डैश इंटेलिजेंट, मेरा फ्रेंड पुअर है लेकिन इंटेलिजेंट है, बट इंटेलिजेंट, यहां पर बट आएगा, ठीक है। अब आगे है फॉलो द ट्रैफिक रूल्स डैश यू विल बी फाइंड, ट्रैफिक रूल्स फॉलो करो और यू विल बी फाइंड, नहीं तो फाइन लगेगा। और यहां पर आएगा और, यानी दोनों में से एक चीज होगी, ठीक है। या तो ट्रैफिक रूल फॉलो करो तो फाइन नहीं लगेगा, या फिर ट्रैफिक रूल फॉलो मत करो तो फाइन लग जाएगा, है ना। तो यहां पर ये और आएगा। अब है यू डैश यूर ब्रदर हैज स्टोलन माई पेन, तुम या तुम्हारे भाई ने मेरा पेन चुराया है। यू और यूर ब्रदर दोनों में से एक ने चुराया है, दो में से एक की चॉइस हो तो हम यहाँ पर और लिखना होता है बच्चों हमें, ठीक है। आगे है बैलून्स आर रेड डैश येलो, बैलून्स रेड हैं येलो हैं, यानी ये जो है सिमिलर हैं, इसमें थिंग्स के जो कलर दे रखे हैं रेड एंड येलो, एंड आएगा। एलिवेटर्स मूव अप डैश डाउन, अप डैश डाउन, यानी कि एलिवेटर्स जो है वो ऊपर नीचे चलती हैं। एलिवेटर्स यानी कि लिफ्ट, लिफ्ट जो है ऊपर और नीचे चलती है, तो यहां आएगा एलिवेटर्स मूव अप एंड डाउन, यहां एंड आएगा बच्चों, ठीक है। यानी कि एलिवेटर्स जो है ऊपर नीचे चलती हैं। आगे है आई वॉन्ट टू बाय सम टॉयज डैश आई हैव नो मनी, मैं कुछ टॉयज खरीदना चाहता हूं बट आई हैव नो मनी, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है, यहां पर बट यूज करेंगे। ही इज रिच डैश माइजर, वह अमीर है बट माइजर है, दुखी है, ठीक है। तो यहां बट का यूज होगा।
ये लिख दिया हमने बट। अब आगे दे रखे हैं पिक आउट नाउन्स एंड वर्ब्स फ्रॉम द पैराग्राफ गिवन बिलो एंड पुट दैम इन द एप्रोप्रिएट कॉलम्स। इसने कहा है कि नीचे दिए गए पैराग्राफ से नाउन और वर्ब्स छांटने हैं और उनको आगे उचित कॉलम में लिखना है। आगे कॉलम दे रखा है उसमें लिखना है। तो एक बार मैं बता देती हूँ। पहले हम एक बार ये सीखेंगे कि नाउन क्या होती है और वर्ब क्या होती है। सबसे पहले ये जानो बच्चों, नाउन का मतलब होता है संज्ञा। हिंदी में इसको संज्ञा कहते हैं। नाउन होता है नेमिंग वर्ड, यानी कि किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थान का जो नाम होता है वो नाउन। नाउन ऐसे समझ लो, किसी भी चीज का नाम जो है ना वो नाउन होता है, नाम। और वर्ब की मतलब हिंदी में होती है क्रिया, यानी वर्ब के लिए आप याद रखिए काम। जो भी काम हम करते हैं वो वर्ब होती है, ठीक है। अब देखिए, माई ग्रैंड मदर एंड आई वर ग्रेट फ्रेंड्स। मेरी दादी और मैं बहुत अच्छे दोस्त थे, ग्रेट फ्रेंड्स थे। तो यहाँ पर जो ग्रैंड मदर दे रखा है, ये ग्रैंड मदर है नाउन। एन नाउन के लिए एन यूज करूंगी, वर्ब के लिए वी लिखूंगी, ठीक है। यहाँ फ्रेंड्स हैं, ये फ्रेंड्स भी जो है वो नाउन है, दोस्त। एवरी मॉर्निंग सी गॉट अप एट 6 AM। हर सुबह वह 6 बजे उठती है। तो यहाँ पर जो गॉट है ना ये वर्ब है, उठना। सी हैड हर बाथ, वह नहाती थी। या एवरी मॉर्निंग वो 6 बजे उठती थी, इसमें ही आएगा ये, ठीक है। वह नहाती थी। एंड वेंट जो है वो आएगा, वर्ब है ये, जाना, जाती थी। टू द टेम्पल सिचुएटेड इन आवर स्ट्रीट यानी गली में। तो यहाँ जो टेम्पल है ना, मंदिर, ये नाउन है। सिचुएटेड ये वर्ब आएगा। वह क्या करती थी, हमारी गली में सिचुएटेड जो स्थित जो मंदिर है उसमें जाती थी। स्ट्रीट गली, ये भी जो है वो नाउन आएगा। आगे है आफ्टर हर प्रेयर्स सी केम बैक होम। अपनी प्रेयर के बाद, प्रार्थना के बाद वह घर वापस आती थी। तो ये आना जो है ना वो भी वर्ब है, केम वर्ब है। सी फेड द स्पैरोज ऑन द टॉप फ्लोर ऑफ आवर हाउस। वह हमारे घर के टॉप फ्लोर पर चिड़िया को दाना डालती थी। तो यहाँ जो फेड है ना ये वर्ब है, ये क्रिया है। स्पैरो जो है वो नाउन है, चिड़िया यानी कि ये नाम हो गया, है ना। और हाउस जो है, हाउस ये भी नाउन है, घर नाउन है, ये नाम है। द स्पैरोज गैदर्ड इन लार्ज नंबर एवरी डे। चिड़िया हर रोज बहुत ज्यादा संख्या में इकट्ठी हो जाती थी। तो स्पैरो जो है चिड़िया नाम है, ये नाम क्या होता है, नाउन होता है। तो नाउन है। गैदर इकट्ठा होना, ये वर्ब है यानी ये क्रिया है। तो यहाँ पर हमने ये नाउन और वर्ब छांट दिए हैं। अब यहाँ देखो, नाउन का कॉलम है, ये वर्ब का कॉलम है। जो मैंने एन लिखा है जिस पर, वो नाउन है, वो आपको इस कॉलम में लिखनी है। जिस पे मैंने वी लिख रखा है वो वर्ब है, वो आपको इस कॉलम में लिखनी है। तो बच्चों आज इस वीडियो में केवल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसी चैप्टर का लिसनिंग एंड स्पीकिंग पार्ट समझाने वाली हूँ। तो हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में लिसनिंग स्पीकिंग पार्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बच्चों।